Assalamu alaikum students, hope you all are fine and doing good. Today we are going to start exercise 2.4 in which question number 1 is use synthetic division to show that x is solution of the polynomial. कि आपने synthetic division को यूज़ करना है और ये बताना है कि x जो है वो इस polynomial का solution है and use the result और उन results को यूज़ करके factorize the polynomial completely. इस polynomial को आपने completely फैक्टराइज करना है. इसका रूल मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. दिस इज़ द गिवन पॉलिनोमियल और उन्होंने फैक्टर बता दिए x+4. उससे पहले एक रूल जो हम लोगों ने पढ़ा है वो ये है कि हमारे पास जो भी फैक्टर होता है वो आपने x के साथ a को रिलेट करके फिर आपने बताना है. लाइक अगर यहाँ पे हमें x+3 उन्होंने फैक्टर बताया हुआ है, इट मीन्स आपने x+3 को इक्वल टू 0 पुट करना है. फिर जो वैल्यू आएगी आपने उस वैल्यू के साथ इसको सिंप्लीफाई करना होता है. लाइक हमारे पास x माइनस a के साथ उसको आप कंपेयर भी कर सकते हो इन सिंपल वर्ड्स. ठीक है, let's have a look on question number 1. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं. उसमें फैक्टर बताया हुआ है x+4 और पॉलिनोमियल ये है. तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, लेट x+4 इज इक्वल्स टू x माइनस a. x की जगह x ही है तो a की क्या वैल्यू आ गई, माइनस इधर चला जाएगा तो -4. आप या ये लिख सकते हो या आप ये कर सकते हो. ठीक है, x+4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -4, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू आ गई. अब सिंथेटिक डिवीजन का रूल क्या है हमारे पास, सिंथेटिक डिवीजन का रूल है हमारे पास कि आपने कोफिशिएंट्स को यूटिलाइज करना होता है. अब कोफिशिएंट्स आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, यहाँ पे x³ है, x³ के साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो आपने यहाँ पर सबसे पहले लिख दिया 2. फिर x² के साथ है 7 लिख दिया. x के साथ है 6, लेकिन 6 के साथ माइनस है तो आपने माइनस को भी साथ लिखना होता है. देन कांस्टेंट है -8, थोड़े से गैप के साथ आपने ये लिखते गए. ठीक है, अब जो हमारे पास जिसको जो वैल्यू आती है ना, इसको हम बोलते हैं ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल. इस पोलिनोमियल का ज़ीरो है, उसको आपने रखना है इस तरह से बाहर. पहले नंबर को आप एज इट इज़ नीचे लिख दोगे. यार मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लगा रही हूँ. ठीक है, इसको आपने ऐसे ही लिखा. देन -4 इंटू 2 -8. ठीक है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया. -4 इंटू 2 -8 प्लस 7 -8 हमारे पास आंसर आ जाएगा -1. अब -1 को आपने -4 से मल्टीप्लाई कराना है. माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4. अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें. -6 + 4 -2. -2 इंटू -4, यहाँ पे जो भी नंबर आता जाएगा उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे. -2 इंटू -4 + 8. लास्ट में हमारे पास वो रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि हमारे पास उन्होंने क्या फैक्टर है. अगर फैक्टर होता है तो रिमाइंडर तो 0 होना चाहिए ना. तो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास आएगा आंसर 0. उसके बाद अब सेकंड, इसको आपने इक्वेशन हमारी ट्रिम कैसे होगी, ट्रिम हो गई इस तरह से कि हमारे पास x³ था ना, डिग्री x³ में थी, लेकिन अब जो एक्सप्रेशन आपका बना है उसमें 1 डिग्री आप कम करोगे क्योंकि आपने यहाँ से एक टर्म को रिमूव कर दिया. तो हमारे पास बेसिकली ये जो चीज़ बन रही है ये होता है कोशेंट. ठीक है, ये कोशेंट बन रहा है. अब इसमें 1 डिग्री कम कर दो. अब इसके साथ पहले x³ था, अब यहाँ से पहले ये कोफिशिएंट के साथ आप x² लगा दोगे, 2x². देन -1, फिर x आता है तो -x कर दिया. देन -2, ये क्वोशंट बन गया और रिमाइंडर हमारे पास आ गया है 0. जो भी लास्ट में चीज़ बचेगी ना वो ऑब्वियसली आपके पास 0 बनेगा अगर फैक्टर होगा तो. अब आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है. उन्होंने कहा था यूज़ द रिजल्ट. आपने इस रिजल्ट को यूज़ करके उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेना है कि x की क्या वैल्यूज़ होंगी. अब यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन के रूल्स पता है. सबसे पहले इक्वल टू यहाँ 0 लगा दिया. फैक्टराइजेशन के रूल्स क्या हैं हमारे पास, हम मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. इनमें से कोई भी चीज़ यहाँ पे आप जो भी इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो. इसको x की वैल्यू लगा दी. -4x² अगर मिड टर्म ब्रेक करें, -4x², 4 1 ज़ा 4 बन जाएगा और 4 -3 तो वो हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होता. वी विल गो फॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला. -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a. अब यहाँ पे b की जगह पर -1 प्लस माइनस b की जगह पर -1 का स्क्वायर -4, a की जगह पर 2 और c की जगह पर -2 अपॉन 2 इंटू 2. x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 अपॉन 2 2 ज़ा 4. x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √17 अपॉन 4. यानी कि अब हमारे पास उन्होंने कहा था आंसर्स कैलकुलेट करने हैं. तो पहला फैक्टर हमारे पास क्या बन गया, एक तो हमारे पास था ना x की वैल्यू नाउ, एक थी हमारे पास x इज इक्वल्स टू -4 और एक क्या आ गया हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस √17 अपॉन 4.
ये आप सबको पता है कि हमारे पास जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने ही आंसर्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स क्यूब था, तो एक्स क्यूब के लिए 3 आंसर्स चाहिए थे ना, एक आंसर तो ये आ गया। इसको आपने फैक्टर बनाना है, -4 है, इधर आकर +4, ये पहला फैक्टर बन गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से एक प्लस में एक यूज़ करोगे और एक माइनस में यूज़ करोगे, और वो कैसे बन जाएगा, x - 1 + -17/4, ये हमारे पास इसका दूसरा और तीसरा फैक्टर भी आ गया। इस तरह से आपने सिंथेटिक डिवीजन से किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन पार्ट नंबर 2 वी आर ऑल्सो गिवन विद द फैक्टर 3x + 1। तो सबसे पहले आपने इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखना है, लाइक 3x + 1 = 0, और x की वैल्यू आ जाएगी, ये -1 हो गया, x = -1/3। अब उसी तरह से आपने सिंथेटिक डिवीजन के रूल को अप्लाई करना है और यहाँ पे आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेना है। अब हमने यहाँ पर इसके जो कोफिशिएंट्स थे वो सारे यहाँ लिख दिए हैं, और x की वैल्यू -1/3 हमने यहाँ पर बाहर लिख दी है। अब सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि जो पहला कोफिशिएंट है उसको तो एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। अगले स्टेप में -1/3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं। ये मैं रफ में मल्टीप्लाई करवा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। -1/3 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 3 और 3 कैंसिल होकर सिर्फ -1 बच गया। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, -1। इनको फिर प्लस कर लेंगे, -5 -1 -6। अब -6 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है -1/3 के साथ, तो माइनस प्लस हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ आंसर आ गया 2। इनको मल्टीप्लाई कराने से यहाँ आ गया 2, 4 + 2 6। अब 6 × -1/3, 6 × -1/3, हमारे पास आ जाएगा आंसर -2, और ये ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है +2, ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर 0। मैं रिपीट कर देती हूँ, आपके पास पहला जो भी कोफिशिएंट होता है वो आप एज इट इज़ लिखते हो। नेक्स्ट पे आपने क्या करना होता है, बाहर वाला जो नंबर है इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि -1/3 × 3, ये मैंने साइड में मल्टीप्लाई कराया, आंसर आया -1। वो अगले वाले कोफिशिएंट के नीचे लिखना होता है, इन दोनों को प्लस करना है, -6 इसको मल्टीप्लाई करवा देना -1/3 से, ठीक है। ये मैंने साइड में मल्टीप्लाई कराया, आंसर आ गया मेरे पास 2। अगले कोफिशिएंट के नीचे प्लस कराया 6, अब इस 6 को -1/3 से मल्टीप्लाई कराया, आंसर आ गया -2। फिर इन दोनों को प्लस किया, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। उसी तरह से x की वैल्यूज़ बतानी है तो आप इसका इक्वेशन बना लें, यानी कि पॉलिनोमियल जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, क्यूब था तो डिग्री को कम कर देंगे, 3x² - 6x + 6 = 0। जहाँ कहीं भी आपके पास माइनस का साइन आएगा वो हमारे एक्सप्रेशन में साथ ऐड होगा, ठीक है। अब यहाँ बन गया 6 3 ज़ा 18, 18x² आ गया। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाऊँ, 18 आए प्लस माइनस कराऊँ तो हमारे पास 6 आ जाए। तो ऐसा कोई सेट हमारे पास है नहीं, बट यू विल डू, यहाँ से हम सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं 3, यहाँ रह जाएगा x² - 2x + 2 = 0। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, x² - 2x + 2 = 0। अब यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई कर दो, x = -b ± √b² - 4ac/2a। अब वैल्यूज़ लगा देते हैं, -2 + -√-2² -4ac/2a। x = 2 + -√4 - 4 2 ज़ा 8/2, x = 2 + -√-4/2। अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 + √4 अलग कर दिया और -1 कर दिया, 4 1 ज़ा 4 ही होता है, यही बनेगा, और √4 हमारे पास हो जाता है 2 के इक्वल 2, और ये चीज़ बन जाती है हमारे पास i/2। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास रह जाएगा 1 ± i/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, 1 ± i/, यानी कि अब हमारे पास x की क्या एक्सप्रेशन आ गए हैं, x = 1 ± i/, और यहाँ से हम जो सबसे पहले टॉप पे एक्सप्रेशन में निकाला था x = -1/3, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास फैक्टर्स क्या बनेंगे, x माइनस ये वाली सारी टर्म कर देंगे, ± i/, एक फैक्टर ये बन गया हमारे पास, और दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा, -1/3, इधर आकर +1/3। आपने फैक्टर्स को इस तरह से मेंशन करना होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4। ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है और उन्होंने कहा रूट्स हैं 2 और -3, यानी कि x की वैल्यूज़ हैं 2 और -3। सिंथेटिक डिवीजन के से इसके बाकी के फैक्टर्स बताने हैं। हमने एक्सप्रेशन से बना लिया, x³ के साथ कोफिशिएंट है 1,
एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है 2, एक्स के साथ है -5 और कांस्टेंट है -6। हम रूट इनमें से कोई भी यूज़ कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं 2 से सिंप्लीफाई कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, पहला नंबर ऐसे ही आ गया, 1 ऐसे ही, 2 1 ज़ा 2, 2 + 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 - 5 3, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0, ठीक है। अब एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बन गया, डिग्री कम कर दें, ठीक है। एक्स क्यूब था, ये हो गया एक्स स्क्वायर + 4x + 3 = 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब मिड टर्म ब्रेक हो सकती है इस पर, ऑब्वियसली हो सकती है। एक्स स्क्वायर + 3x + x + 3 = 0। एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया x +, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा 1, साथ रह जाएगा x + 3। अब यहाँ पे हमारे पास है एक दफ़ा x + 3 देन x + 1 = 0। ओके, अब इस गिवन पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग हमारे पास दो फैक्टर्स ये आ गए हैं, x + 3 x + 1, और तीसरा फैक्टर हमारे पास था x = 2 जो हमने कंसिडर किया था। तो वो यहाँ आकर क्या हो जाएगा, x - 2 = 0। सो अब हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स कौन कौन से बन गए हैं, x + 3 x + 1 देन x - 2। Okay students, now we have question number 2 in which we have to find the value of k using synthetic division. Synthetic division से k की वैल्यू फाइंड करनी है। साथ उन्होंने सिचुएशन बना दी है 1 is the 0 of the polynomial this, इस पोलिनोमियल का 1 जो है वो आपने फैक्टर कंसिडर करके k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे जब लिख दिया है 0 पोलिनोमियल 1 है और पोलिनोमियल है हमारे पास x³ - 2k x² + 11। सिंथेटिक डिवीजन का रूल यही है कि आपको कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं। x³ का कोफिशिएंट है 1, देन x², अगर x² का नहीं होगा ना कहीं पे तो आपने वहाँ पे 0 लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ जहाँ गिवन होगा वहाँ तो मस्ट ही है ना, बट अगर नहीं होगा तो आप 0 लिखोगे। x³ आ गया, x आ गया, x का नहीं है हमारे पास तो उसकी जगह हम 0 लिखेंगे, और उसके बाद हमारे पास है कांस्टेंट 11, ठीक है। अब यहाँ से 0 पोलिनोमियल उन्होंने कहा था 1 है, तो हमने यहाँ 1 लिखना होगा। अब ये दोबारा से रीचेक कर लें, x³ के साथ कुछ भी नहीं था तो 1 था, 1 कोफिशिएंट। x² के साथ -2k, माइनस होगा तो वो यूटिलाइज करना होता है ना, तो -2k। यहाँ x की टर्म होनी चाहिए थी, x की टर्म नहीं है तो उसी जगह आपने 0 लिखना है। फिर कांस्टेंट टर्म है वो 11 है, वो हमने लिख दिया। उसी रूल को आपने फॉलो करके इसको सिंथेटिकली डिवाइड करना है। 1 ऐसे ही आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1, 1 -2k, क्योंकि ऐड हो रहे होते हैं ये दोनों। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एज इट इज़ 1 - 2k आ जाएगा। इसमें 0 प्लस करेंगे तो 1 - 2k, देन 1 - 2k इंटू 1, 1 - 2k। अब 11 के साथ इसको आप सॉल्व कराएंगे तो 1 - 2k + 11, बट रिमाइंडर शुड बी 0। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होते हैं। यहाँ रिमाइंडर आ गया 1 - 2k + 11 = 0। 1 + 11 12, -2k = 0, +12 है दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा -12, माइनस और माइनस कैंसिल, 2k = 12, k = 12/2, और k की वैल्यू आ गई 2 6 ज़ा 12, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन अननोन वेरिएबल। ओके, बस सेकंड पार्ट में भी आपको 0 पोलिनोमियल बता दी और आपको कहा गया कि k की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। हम उसी तरह से सिंथेटिक डिवीजन के लिए x³ का कोफिशिएंट है हमारे पास 2, वो लिखा। x² का कोफिशिएंट है -k, वो लिखा। x का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो हमने 0 लिख देना है, और लास्ट में कांस्टेंट है हमारे पास 9, हमने वो लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है 0 पोलिनोमियल तो बाहर आ जाएगा 3, 2 एज इट इज़ आएगा, 2 3 ज़ा 6, इनको ऐड कर देंगे तो 6 - k, 6 - k 3 से मल्टीप्लाई होगा, पहले 3 को 6 के साथ और फिर 3 को k के साथ, 3 6 ज़ा 18, देन 3 इंटू -k -3k, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 18 - 3k ही रहेगा, क्योंकि ऊपर 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन आपने 18 - 3 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कराया, 18 इंटू 3, 18 3 ज़ा 54, देन 3k -3k इंटू 3 -9k। अब लास्ट में आपने इन दोनों को प्लस कर लेना है, हमारे पास आ जाएगा 9 + 54 63 -9k, ठीक है। बट रिमाइंडर शुड बी इक्वल्स टू 0 ना, तो हमारे पास हो जाएगा 63 - 9k = 0, -9k = -63, माइनस और माइनस कैंसिल, k की वैल्यू आ गई 63/9, k = 9, 7 ज़ा 63। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन पार्ट नंबर 3 वी आर गिवन विद द पॉलिनोमियल और उसके फैक्टर हैं x - 2, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन में कह दिया रिमाइंडर आना चाहिए 14 और आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन ही हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। सिंथेटिक डिवीजन कैसे अप्लाई कर सकते हैं,
एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस के, एक्स का कोफिशिएंट नहीं है तो हम 0 लिखेंगे और कांस्टेंट है हमारे पास 9। एक्स माइनस 2 उन्होंने बोला है कि फैक्टर है, इट मीन्स कि एक्स माइनस 2 को आपने इक्वल टू 0 रखा और एक्स की वैल्यू आ गई +2। आपने +2 यहाँ पर लिखा, पहला नंबर एज इट इज़, देन 2 2 ज़ा 4, देन माइनस के +4, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2k +4 2 ज़ा 8, ये 0 इसमें प्लस किया तो -2k + 8 ऐसे ही होगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करा देंगे -2k + 8 को 2 के साथ, -2k × 2 -4k + 8 × 2 16। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा -4k, 16 + 9 हमारे पास आ जाएगा 25। ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। उन्होंने कंडीशन में बोला हुआ है रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल्स टू 0, यानी कि रिमाइंडर हमारे 14 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे रिमाइंडर तो ये आ रहा है, हम यहाँ लिख देते हैं रिमाइंडर की जगह -4k + 25 इज इक्वल्स टू 14, -4k 14 + 25 है, इधर आकर -25, -4k इज इक्वल्स टू 14 - 25 -11, माइनस और माइनस कैंसिल, k की वैल्यू आ गई 11/4। हमारे पास k की वैल्यू ही हमें रिक्वायर्ड थी और यहाँ से हमने सिंथेटिक डिवीजन उसको कैलकुलेट कर लिया। Okay, now we have question number 3. We have to calculate the value of p and q when the factors of the given polynomial are x + 1 and x - 2. अब हम सिंथेटिक डिवीजन पर जाते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर उन्होंने जो फैक्टर्स बताए उनको हमने 1 by 1 यूज़ करना है। ठीक है, उसके लिए अब सबसे पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है p, एक्स का कोफिशिएंट है q और कांस्टेंट है 6। अब पहला फैक्टर है हमारे पास x + 1, तो x + 1 = 0 करके x की वैल्यू आ गई -1। पहले मैं यहाँ से -1 से सॉल्व करूँगी। पहला नंबर ऐसे ही आता है 1 × -1 p -1, देन -p + 1, देन -p + q + 1, देन इसको अब -1 से मल्टीप्लाई किया, सारों के साथ साइन चेंज कर दें, p - q - 1। अब इन दोनों को आपने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आ गया p - q एंड 6 - 1 + 5। ठीक है, अब यहाँ पे एक फैक्टर तो उन्होंने हमें बताया था ये होगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक और फैक्टर भी है x - 2, तो आपने x - 2 को भी यहाँ पे यूटिलाइज करना है। दोनों वेरिएबल, जब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी ना, इट मीन्स यू आर गिवन विद द 2 एक्सप्रेशन, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे पास फिर 2 ही बनेंगे। एक को हमने x = -1 कंसिडर किया और एक हो जाएगा x = 2। -1 से हम सॉल्व कर चुके हैं, अब 2 से कर लेते हैं। ठीक है, अब 1 हमारे पास ऐसे ही रहेगा, 1 × 2 2 p - 1 + 2 p + 1। अब p + 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2p + 2। अब सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2p - p + q 2 + 1 3। ये हमारे पास रिमाइंडर्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इन रिमाइंडर्स को हम यूटिलाइज कर लेते हैं। रिमाइंडर 1 हमारे पास था p - q + 5, वो भी हमारे पास 0 के इक्वल होना चाहिए था फॉर द फर्स्ट एक्सप्रेशन, फॉर द फर्स्ट फैक्टर। और दूसरा रिमाइंडर है p + q + 3, वो भी इक्वल टू 0 होना चाहिए था। यहाँ से हमारे पास बन गया p - q, मैं कांस्टेंट को दूसरी साइड पर ले जाती हूँ, यहाँ पे जाके कर देती हूँ -5 और यहाँ पे आ जाएगा p + q = -3। इसको कहा ये इक्वेशन 1 हो गई, इसको कहा ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है p और q की, तो p और q की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास तरीके हैं। उसमें सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, वर्गली एक्सरसाइज में भी आप उसको प्रैक्टिस करोगे, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड को गाइड कर देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको सिंप्लीफाई करवा रही हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, मीन्स कोई भी एक वेरिएबल जो है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे जज करना कैसे है कि आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो कि हमारे पास -q है और ये +q है, साइन दोनों की डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं सिंपली इसको ऐड करूँगी तो मेरे पास ये कैंसिल हो जाएंगे, एक ही टर्म में आ जाएगा। मैं लिख देती हूँ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को मैं ऐड कर देती हूँ। p - q = -5, p + q = -3। यहाँ पर ये हमारे पास कैंसिल हो गया, p + p 2p = -5 - 3 -8, p हो गया -8/2 डैट इज -4। तो p की वैल्यू तो आ गई हमारे पास -4। ये होता है एलिमिनेशन मेथड से, एक वेरिएबल हमारे पास एलिमिनेट हो जाता है और दूसरे की वैल्यू आ जाती है। अब इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में लगा दो, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। मैं लिख देती हूँ पुट p = -4 इन इक्वेशन
1। इक्वेशन 1 है हमारे पास p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू -5। p को रिप्लेस करना है, यहाँ मैं लिख देती हूँ रिप्लेसिंग p की जगह पर -4 माइनस क्यू इज इक्वल्स टू -5। -4 है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा +4। ठीक है, माइनस क्यू इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल और q की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। हमें p और q की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी थी। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द इक्वेशन फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ p एंड q। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है हमारे पास। उसी तरह से दो रूट्स उन्होंने बता दिए, पॉलिनोमियल भी बता दिए। यहाँ से पॉलिनोमियल से हम सबसे पहले क्यूब को देखा 1, देन -a प्लस b -6 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 ऐसे ही 1 इंटू 1 1 1 माइनस ए 1 माइनस ए इंटू 1 1 माइनस ए देन 1 माइनस ए प्लस बी। इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 माइनस ए प्लस बी। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के बाद आ गया -a प्लस बी -6 प्लस 1 -5। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट रूट से ये आंसर आ गया। सेकेंड रूट है हमारे पास 2, तो आपने 1 को ऐसे रखा 1 2 ज़ा 2 -a प्लस 3। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से -2a प्लस 3 2 ज़ा 6। फिर इनको मल्टीप्लाई कराएंगे -2a माइनस a -3a प्लस b 6 प्लस 1 7। ये हमारे पास इसका दूसरा रूट आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जो रिमाइंडर पहला आया है वो -a प्लस b इज इक्वल टू -5 है और जो दूसरा रिमाइंडर है इज इक्वल टू -5 था, मैं दोबारा लिख देती हूँ, प्लस b -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -5 को फिर उधर ले जाकर +5 कर दिया। ऑन दी अदर हैंड साइड वी हैव -3a प्लस b प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 -3a प्लस b इज इक्वल्स टू -7। ये दो इक्वेशंस आ गई। अब आपने उसी तरह से इन इक्वेशंस को भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से एलिमिनेशन मेथड पे ही मैं क्यों जा रही हूँ, मैं आपको इसकी रीज़न भी बता देती हूँ। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई करने का क्या रूल है। यहाँ पे मैंने देखा कि दो वेरिएबल्स ऐसे हैं जो एग्जैक्टली सेम है, तो मैं उसी को कैंसिल कर सकती हूँ। लास्ट में मैंने देखा था उनके साइन डिफरेंट थे तो मैंने ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, उनके साइन सेम है, तो सेम साइन को मैं सबट्रैक्ट करके उनके साइन चेंज कर दूंगी। अब मैं यहाँ लिखती हूँ, इसको इक्वेशन 1 कहा और इसको इक्वेशन 2 कह दिया। मैं लिख देती हूँ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। -a प्लस b इज इक्वल्स टू 5, देन वी हैव -3a प्लस b इज इक्वल्स टू -7। इनके साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने का तरीका यहाँ पे माइनस चेंज हो गया प्लस में, प्लस चेंज हो गया माइनस में, ये माइनस चेंज हो गया प्लस में। ओके, यहाँ से साइन चेंज करने से 3a -a 2a ये कैंसिल हो गया और यहाँ रह गया 7 + 5 12। तो a की वैल्यू आ गई 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 6। a की वैल्यू आ गई 6। अब इसी a की वैल्यू को आप किसी और इक्वेशन में लगा दो। पुट a इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन, या 1 में लगा दो या 2 में लगा दो, इट्स अप टू यू। -a प्लस b इज इक्वल्स टू 5। a की जगह पर हमने लगा दिया 6 प्लस b इज इक्वल्स टू 5। b 5 -6 है, इधर आकर +6 5 + 6 11। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 11। Okay students, now we have question number 5. In this question we have solve by using synthetic deviance. Synthetic deviance से आपने इसको सॉल्व करना है, मीन्स इसमें से x की वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करनी है। सॉल्व का मीनिंग ये होता है ना। तो यहाँ से सिंथेटिक डिवीजन के लिए सबसे पहले हमने इसको चेंज कर दिया। x³ के साथ 1 था, x² के साथ 1 है, x के साथ -7 है, कांस्टेंट है 2, रूट उन्होंने बता दिया 2। पहले 1 ऐसे ही आया, देन 1 2 ज़ा 2 2 + 1 3 3 2 ज़ा 6 6 - 7 -1 -1 इंटू 2 -2, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। हमारी इक्वेशन कैसे चेंज हो गई, फिर एक पावर को कम कर दे, तो क्यूब था ना, अब एक नंबर x में से एक एक्सप्रेशन माइनस हो गया तो यहाँ से एक डिग्री कम कर दो, लाइक 1x², देन हमारे पास एक्सप्रेशन रह गया x² देन 3x देन -1 इज इक्वल्स टू 0। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहली चीज़ हमने चेक कर लिया मिड टर्म ब्रेकिंग, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इज द इजीएस्ट वे। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहाँ पे x आ गया -b की जगह पर आ गया 3 प्लस माइनस b² मीन्स 3 का स्क्वायर -4 a की जगह पर 1 और c की जगह पर
-1/2 a की जगह पर 1। देन x का आंसर आ गया -3 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4/2 1 जा 2। ये आ गया -3 प्लस माइनस 9 प्लस 4 13/2। ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। एक तो हमारे पास रूट था ना, यानी कि एक x हमारे पास 2 और एक x आ गया हमारे पास -3 प्लस माइनस √13/2। तो एक x का फैक्टर बन गया x -2 और यहाँ से हमारे पास आ गया, इसको मैं लिख देती हूँ x प्लस, ये -3 के साथ था, उस साइड पर आकर प्लस हो गया 3 प्लस माइनस √13/12 नहीं है 2। ठीक है, एक प्लस के साथ हो जाएगा और एक माइनस के साथ। हमारे पास 3 ही आंसर्स चाहिए थे और हमने यहाँ से उसके ये आंसर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। इसको लार्ज ब्रैकेट में कर देते हैं। ओके, अब हमारे पास रूट है 1, इक्वेशन है ये, अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर के साथ है 1, x के साथ है 4, कांस्टेंट है 5, रूट है 1। जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी आपने उसके अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करना होता है। 1 1 ही रहा, 1 1 जा 1, 4 + 1 5, देन 5 1 जा 5, -5 + 5 0 आंसर आ गया। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, x स्क्वायर था तो ये 1 के साथ हो जाएगा x, यानी कि 1x + 5 = 0। तो हमारे पास एक फैक्टर ही ऑलरेडी आ गया, x + 5 = 0, और दूसरा जो हमारा रूट के साथ था वो था x = 1, तो वो बन जाएगा x - 1 = 0। तो हमारे आंसर्स क्या आ गए, x + 5 एंड देन x - 1।